ओम सहनावतु सहनाव भनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु सा विदिशावहि मा विदिशावहि। ओम शांति। सबको नमस्ते जी। 3 बार शांति शांति बोलते हैं। जल्दी क्या पड़ी हुई है? पीछे आपके भाग रहा है। हाँ जी, 3 बार शांति बोलते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति ही, ओम शांति ही। ओम एक बार, शांति 3 बार। अच्छा जी, ठीक है जी। क्यों 3 बार बोलते हैं पता है सबको? एक बार बताया था। मेरे को तो पता नहीं जी। 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक दुखों को दूर करने के लिए। के दुख होते हैं ना संसार में, तो तीनों दुखों की शांति हो, तो इसलिए 3 बार बोला जाता है, 3 बार प्रार्थना करते हैं। और भुनक्तु बोलो, भनक्तु नहीं। भुनक्तु भनक्तु बोलते हैं हर बार। भुनक्तु। ध्यान रखना, भनक्तु पता नहीं क्या। आचार्य जी जब ये बोलते हैं ना सब, हाँ जी, अपना यो माइक ऑफ करके मैं सबके साथ बोला करो रोज। हाँ अपने आप बोला करो। हाँ बोला करो जी, रोज बोला करो जी। अच्छा बोला तो करो, पर आप जो बोलते हो वही बोल रहे हो ना, दूसरे को थोड़ी। आप बोलो मत, सुनो। ठीक है जी। बोलने में क्या होता है, अपना ध्यान चला जाता है। आपको याद होगा एक बार हमने मंत्र, शुद्ध मंत्रोच्चारण के लिए किया था, तो जिसको जो आदत होती है ना सालों से, वो वही बोलता रहता है, उसको लगता है कि हम ठीक बोल रहे हैं। हमने क्या करना है, हमें लगे कि हम गलत बोल रहे हैं, जो लिखा है उसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। और जो ठीक बोल रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करें। अपना भूल जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, सीखने के लिए, ठीक है। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। आपकी बात नहीं, हम अपने सबके लिए यही है। हम अपने कोई सुनते नहीं है, तो जो जैसी आदत पड़ी है वैसे बोलते हैं, तो फिर हमारा सुधार नहीं होता, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रहे हैं सारे। कंचन बुआ, आपको खांसी हो रही, गला खराब है आपका? हाँ, गला खराब है। अच्छा, वही कह रही हूँ ना, दवाई। कल तो बिल्कुल खराब था, आज थोड़ा सा। स्वास्थ्य प्रवाही लेनी चाहिए आपको। उससे नहीं मेरे को पड़ता। चलो हो जाएगा, कल से ठीक है, आगे हो जाएगा। तो आज दूसरा मंत्र करते हैं। आज आ गया आपके पास मंत्र? मंत्र करना आज, ये पाठ करना है कैसे? उस दिन आरती कह रही थी ना कि एक दिन पाठ कर लें, एक दिन मंत्र कर लें। नमस्ते मेरे को तो हाँ, जी। जिसमें आपको कम बोलना पड़े थोड़ा, ये आप देख लो, तबीयत आपकी ना। अभी पाठ करेंगे तो उसमें आप बोलोगे ज्यादा, इसमें तो मेरे को। हाँ, फिर आज पाठ कर लेते हैं। आभा का भी इंटरेस्ट पाठ में था, मंडे को मंत्र कर लिया करेंगे, ठीक है। नहीं, बाद में तो आभा खुश हो गई थी। मैं खुश हूँ दोनों में, चाहे मंत्र करो चाहे पाठ करो, मैं दोनों में खुश हूँ। मंत्र का पाठ करो, हाँ, मंत्र में आपको जरा थोड़ा, पाठ में आपको जरा कम बोलना पड़ेगा, मंत्र में समझाना पड़ेगा ज्यादा ना। ठीक है, ठीक है। चलो। ये आर्या नाम संस्कृति ही 12 नंबर पाठ, 242 पृष्ठ। चलो शशि जी आप शुरू कर लो।
हाँ जी। आर्य नाम संस्कृति, आर्य संस्कृति संस्करणम। देखो, आर्य नाम संस्कृति ये तोड़ के बोला गया, समास विग्रह करके, और आर्य संस्कृति समस्त पद है। आर्यों की संस्कृति। हाँ, अर्थशील में आर्यों की संस्कृति है, उसी में से उसी का तत्पुरुष समास को जो इकट्ठा कर दिया, समास बना दिया, तो आर्य संस्कृति बन गया। कैसे? बीच का हमने किया हो ना, उसका विभक्ति का लोप कर दो, मूल रूप में दोनों को जोड़ दो, आर्य संस्कृति हो गया, आर्यों की संस्कृति। ठीक है। ये कंचन जी, इसके पीछे विसर्ग क्यों लगाई है? संस्कृति ही। हाँ, शब्द आप ये संस्कृत में तो प्रथमा विभक्ति बना हुआ है ना। हाँ जी। बिना विभक्ति वचन, बिना विभक्ति के या बिना लकारों के तो हमने प्रयोग कर सकते हैं। क्या है इसके लिए सूत्र? क्या बताया? संस्कृत के पद के पीछे कुछ लगता है ना, जैसे भी वो उसकी विभक्ति बनती है, प्रत्यय इत्यादि, तो पद का प्रयोग होता है। अपदम ना प्रयुंजीत, ये बताया था आपको। अपदम, जो पद ना हो उसका प्रयोग ना करे। और पद क्या होता है? सुप्तिंग पदम, सुप्तिंग आदि जो प्रत्यय लग जाते हैं तो उससे ही पद बनता है। सुप से अंत होने वाला, तिंग से अंत होने वाला पद होता है। तो बिना पद के हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसमें भी संस्कृति शब्द खाली ऐसे लिख देंगे तो नहीं होगा, उसमें भी विभक्ति प्रथमा लगी है। ठीक है। ये किसके बिना प्रयोग नहीं कर सकते? सुबंत, क्या बोला आपने? सुप्तिंग अंतम पदम, सुप्तिंग अंतम। अच्छा, सुप्तिंग, सुप होते हैं सु और जैसे रामा राम और रामा, जो विभक्तियों वाले होते हैं। हाँ जी, अच्छा, विभक्तियों के प्रत्यय। और तिंग होते हैं तीत अंति सीथ थ वाले। वो क्या होते हैं? पठती पढ़ता पठंती, ये वाले जो होते हैं। और कोई प्रत्यय तो इसमें और प्रत्यय भी हो जाते हैं। इनसे अंत होने वाले ही पद बनते हैं। ठीक है। ठीक 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 है जी। संस्कृति ही बुआ। हाँ, संस्कृति ही मती, मती की तरह। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये हमेशा याद रखना है। बिना उसके अगर विभक्ति लग के लोप हो गया तो कोई बात नहीं। किसी बहुत प्रत्यय राम है ना, आगे आ गया तो सर का लोप हो जाएगा। राम तो आगच्छति बन गया, राम आगच्छति, लोप हो गया, पर लग कर लोप है, उसमें विसर्ग है, छुपी हुई है। ठीक है। ऐसे भी हो जाता है ना, राम आगच्छति, रामा का विसर्ग लुप्त हो गया, छुप गया, पर है उसमें, हम उसका विसर्ग तो है, किसी विशेष परिस्थिति में लोप हो जाता है ना। हाँ, किसी नियम से लोप हो गया, पर हमें ये नहीं हम उदाहरण दे सकते कि राम का प्रयोग भी तो हुआ ऐसे, उसमें विसर्ग लगी है। बोलू आगे? हाँ जी, बोलिए। संस्करणम परिष्करणम संस्कृति ही भवति। संस्करणम, संस्कार करना, संस्कार करना और परिष्कृत करना, सुधारना, परिष्कृत। हाँ जी, हाँ जी, उन्नत। संस्कृति होती है। देखो, हम जो छौंक लगाते हैं ना दाल में, सब्जी में, उस छौंक को भी संस्करण कहते हैं। संस्कार किया गया। तो बिना छौंक के स्वाद नहीं आता ना। दाल खाली उबाल के देते हैं या वही जीरे का चाहे खाली छौंक लगाओ, उसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है, उसकी खुशबू आ जाती है उस चीज की। तो
यही इसी से ही संस्कार शब्द भी बना है, संस्कृति भी बना, संस्करण भी बन गया, संस्कृत, ये सारे उसी से ही बने, सम उपसर्ग से क्रिया धातु। तो संस्करण उसका संस्कार कर देना, मतलब उसको संस्कारित की हुई है ना। कोई चीज उसमें अच्छी चीज जोड़ देना, उसको संस्कार का कह दिया। जैसे छौंक लगाने का उदाहरण दिया, तो उसमें क्या किया, घी और जीरे का छौंक लगा दिया, प्याज का, धनिया का छौंक लगा दिया, तो संस्कृत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, संस्कृत कर दिया गया, संस्कार हो गया उसका। तो वही तो उसी में ही ये ल्युट प्रत्यय संस्करणम, संस्कार किया गया और परिष्करण और परिष्कार किया गया इसको। और चीज वही है, मुख्य रूप से चीज वही है, उसको हमने उसका रूप बदल दिया उसको और सुंदर बना दिया। फूल हैं, फूल पड़े हुए हैं, फूलों की माला बना दी, फूलों का गुलदस्ता बना दिया, तो परिष्कृत हो गया ना। उसका ऐसे बिखरे हो फूल या उनको माला के रूप में, गुलदस्तों के रूप में डाल देते हैं, तो वो एक परिष्कार होगा। ठीक है, वही संस्कृति होती है। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, अपना नाम बताओ, मैंने सीधा पूछ दिया आप अपना नाम बताओ। तो संस्कार क्या, आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, जब हम बड़ों से कहते हैं। तो यही एक संस्कृत भाषा है, मतलब परिष्कृत की हुई भाषा हो जाएगी। हमने बोलने का ढंग अच्छे ढंग से किसी से बात करते। चलो आगे। सा संस्कृति ही कथ्यते या दुर्गुणाना गुणान, ये दुर्गुणान है, दुर्गुणान। या दुर्गुणान दुर्व्यसनानि पापानि पाप भावनाश्च हृदये भयो निस्तार्य निर्तानि निष्पापानि निर्मलानि सत्वभावोपेतानि च करोति। हाँ जी। सा संस्कृति कथ्यते, वह संस्कृति कहलाती है। हाँ जी, ठीक है, कही जाती है या कहलाती है। या दुर्गुणान दुर्व्यसनानि पापानि, चलो जो हम्म, दुर्गुणान तृतीया, नहीं तृतीया तो नहीं है, रामायण कौन सा, कोई और नहीं, बताओ ये बताइए रामायण। चतुर्थी है। बोलो जरा, राम की विभक्ति बोलो। रामा रामो रामा रामम रामो रामम रामेन रामम। नहीं, रामायण बोल दिया ना आपने, रामायण बोला ना, वही बहुवचन, तृतीया बहुवचन या द्वितीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन। दूसरे में बोला ना रामम रामो रामा, तो ये भी दुर्गुणान। अब आगे कहाँ भाग रहे थे, राम द्वितीय बहुवचन हो गया ना, रामायण तो वही दुर्गुणा, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनानी दुर्व्यसनों को, हाँ ये भी सारे द्वितीय बहुवचन, ये पापानी नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसलिए पापों को, हम्म, पाप भावनाश हम्म, और पाप की भावना को, भावनाओं को, ये कौन सी विभक्ति है, भावना, अच्छा भावना, ये कौन सी, है प्रथमा। ये प्रथमा है, तो फिर को क्यों लगाया, प्राचीना नाम नहीं, पाप भावनाश और पाप की भावना, भावनाओं को ही है, ये भी द्वितीय बहुवचन है। लता लते लता, लताम लते लता है। हाँ जी, भावना भावना। शब्द है ना, आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसमें द्वितीय बहुवचन में ये रूप बनता है। रामा रामो रामा रामम रामो रामान, ये बना दुर्गुण के
और दुर्व्यसनानी पापानी बना फलम फले फलानी फलम फले फलानी। फिर ये भावना बना लता की तरह, स्त्रीलिंग आ गया ना। बहुवचन देखो एक जैसे आएंगे ना, को अर्थ बनाओगे जब तो खाली पाप भावना से अर्थ बना लो, प्रथमा से कोई अर्थ नहीं बनेगा, करता तो बन नहीं पाता। तो वह संस्कृति कहलाती है जो दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, पापों को और पाप की भावना को हृदय व्यो निस्सार्य हृदय व्यो, ये भी राम की तरह ही होगा। हाँ जी। रामेण रामभ्याम रामेभ्यो, हाँ ये बहुवचन होगी ना। रामेण रामाभ्याम राम में भी होता है, वो तृतीया में भी होता है, भ्य नहीं होता। चतुर्थी में भ्य हो। हाँ चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी पंचमी में भ्य भी, आप देखो कौन सा अर्थ निकलेगा। चतुर्थी का क्या अर्थ है? को के लिए। हाँ, और पंचमी का से अलग, अलग होना। आप पंचमी है ये ना, दोनों का अर्थ लगा के फिर देखना कैसे बाकी। हृदय व्यो, हृदय हृदय से करो, आगे करो तो पता चलेगा। निस्सार्य विज्ञानी, निस्सार्य निस्सरित करके, निकाल कर, पंचमी है ना। निकाल कर, किसको निकाल कर? दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, पापों को हृदय से निकाल कर, हृदयों से निकाल। हमारे हृदय में ये भावनाएं भरी रहती है ना, पाप इत्यादि की, तो उनको हृदयों से निकाल कर। हृदयानी, हृदय 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 को, हाँ हृदयों को बहुवचन है ना, हृदयों को निष्पापानी, पाप पाप से वंचित करना, पाप से रहित, पाप रहित, निष्पाप, बिना पाप के ना। निर्मलानी, निर्मल, हाँ जी निर्मल, तत्व भावों पेतानी, सात्विक भावना भावों, उपेत होता है इक से युक्त, सात्विक भावनाओं से युक्त करता है, करती है संस्कृति। क्या करती है संस्कृति? हृदयों से दुर्गुण, दुर्व्यसनों, पापों और पाप की भावनाओं को निकालकर हृदयों को निष्पाप और निर्मल करके सत्व के भावों से युक्त कर देती है। दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दोनों में फर्क क्या? दुर्गुण और दुर्व्यसनों में दुर्गुण और दुर्व्यसन, व्यसन और बुरा गिना जाता है। व्यसन तो होता है जिसके बिना दुर्गुण, हाँ दुर्गुण तो हो गए, से बुरे गुण हो जाते हैं, झूठ बोलना, पाप करना, या दुर्व्यसन हो गए कि जिनका व्यसन, जिनकी आदत पड़ जाती है, एडिक्ट। हाँ वो भी पाप, एडिक्शन, वो भी हो सकते हैं उसमें, दुर्व्यसनों में भी। और उसमें इतना एडिक्शन हो जाता है, वो इतना एडिक्शन हो जाती है, व्यसित हो जाता है, उनसे अलग नहीं रह सकता। शराब पीना दूर कर सकते हैं कि कभी कभी हमने कर दिया तो बुराई है, और दुर्व्यसन में तो उससे ग्रस्त ही हो जाता है इंसान। पाप की और पाप अलग हो गया, और पाप की भावना अलग होगी। हमने पाप तो नहीं किया पर उसकी भावना है, किसी का बुरा नहीं किया पर अंदर आके उसका बुरा हो जाए, ईश्वर उसका नुकसान, उसका नाश हो, तो ये भावना होगी। ठीक है, और उससे सूक्ष्म चीज
तो ये सारी चीजें हमें पाप की ओर करती हैं, हमारे हृदय को पाप से युक्त करती हैं। तो इस तरह की जो भावना है वो निष्पाप और निर्मल करके सत्व, फिर ये निर्मल जब हो जाएगा तो उसमें सत्व गुण का उदय हो जाता है। तो ये संस्कृति ऐसी चीज है, उससे ये सब होता है। चलो आगे। पैतानी का क्या मत बताया? उपेत होता है युक्त करना, अच्छा, निर्मलानी हृदय का विशेषण है ना, ये हृदयानी का सारे विशेषण। निष्पाप, निष्पापानी, निर्मलानी, सत्व भावोपेतानी, सत्व भावों से, सत्व भाव, युक्त। हाँ, सत्व भाव से युक्त करती है। आगे मैं बोलूं? हाँ, आप बोल दो, हटाइए। प्राचीना नाम आर्या नाम संस्कृते है एता एव विशेषताः सन्ति। प्राचीन आर्यों में प्राचीन आर्यों में संस्कृत में यह ही विशेषता। आर्या में क्यों बोल रहे हो? आर्या नाम कौन सी भक्ति है? आर्या नाम तो हो गया ना, ये सप्तमी षष्ठी बहुवचन। हाँ, तो उसका अर्थ क्या बना? मैं पहले भी बोलती हूँ षष्ठी में। हाँ, प्राचीन काल आर्यों की संस्कृत में। संस्कृत है कौन सी भक्ति संस्कृति है? ये है पंचमी चतुर्थी पंचमी या पंचमी षष्ठी। हाँ, पंचमी षष्ठी है। पंचमी षष्ठी। प्राचीन काल के आर्यों की संस्कृति में यह ही। क्यों षष्ठी बोल रहे हो? तो हाँ जी, संस्कृत की यही विशेषता। संस्कृत की नहीं, संस्कृत होगा तो संस्कृतस्य बनेगा, ये संस्कृति है। संस्कृति संस्कृति की संस्कृति की यही विशेषताएं हैं। हाँ, ये जो ऊपर विशेषताएं बताई ना, ये इससे जो संस्कृति वो कहलाते हैं, जो दुर्गुण आदि को दूर कर हृदय को पवित्र कर देती है सब भावनाओं से। तो प्राचीन आर्यों की संस्कृति की यही विशेषताएं हैं। हमारे देखो संस्कृति में क्या यही बताया जाता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है ना। तो हम जीवन में धारण कर लेंगे तो हम निष्पाप हो जाएंगे, हृदय हमारा पवित्र होगा। तो प्राचीन आर्यों की संस्कृति की, आर्य संस्कृति कौन सी? आर्यों की संस्कृति। आर्यों की संस्कृति की यही विशेषताएं हैं। तेषां संस्कृति ही मनुष्यान् सर्वविध पापेभ्यो निवारयति तान् सन्मार्ग उपनयति। इतना ही कर लूं? अच्छा, तेषां संस्कृति, तेषां हो गया, तेषां उस संस्कृति नहीं, संस्कृति अलग है, तेषां अलग है, दोनों में अलग अलग विभक्ति हैं। तेषां तो हो गया ना, ये षष्ठी हो गई, षष्ठी बहुवचन। हाँ, इस संस्कृति में इस संस्कृति की, ये आएगा। बात सुनो, आप विशेषण विशेष्य बना रहे हो। संस्कृति में कौन सी विभक्ति है? ये तो प्रथमा है। प्रथमा है, तो फिर उनको कैसे जोड़ रहे आप? उस संस्कृति में कैसे कर रहे? उस अलग है और संस्कृति अलग है। वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, उसका षष्ठी वाला अर्थ करो ना। उनकी संस्कृति। उनकी संस्कृति। उनकी संस्कृति, आर्यों की संस्कृति। ठीक, हाँ, उनकी संस्कृति मनुष्यों को सर्वविध पापेभ्यो, सब प्रकार के पापों से निवारती, दूर करती है। हाँ जी, उनकी आर्यों की संस्कृति की बात हो रही है। तो दोनों को आप तभी जोड़ोगे, दोनों में एक विभक्ति होगी, तभी तो वह संस्कृति उस संस्कृति ऐसे नहीं बनता, उसका अलग अर्थ हो जाएगा, उसका अलग हो। अगर सा संस्कृति होता तब हम करते। उनकी संस्कृति मनुष्यों को
सभी प्रकार के पापों से दूर करती है। तान सन्मार्गम उपनयति तेषां हृदेषु सत्यस्य अहिंसायाः धर्मस्य दयायाः परोपकारस्य धैर्यस्य त्यागस्य शीलस्य सहानुभूतेः दान आदि गुणानां च स्थापनां करोति। तान उनको सन्मार्ग उपनयति, सन्मार्ग की ओर ले जाती है। सन्मार्गम है, सन्मार्गम सन्मार्गम तो हो गया ना, ये द्वितीय एक वचन हो गया। सन्मार्ग को, हाँ, सन्मार्ग की ओर ले जाती है। हाँ, ये बोलना था। होता है समीप, नैतिक ले जाना, समीप ले जाती है, मतलब उस ओर ले जाती है। तो समीप ले जाती है, उपसर्ग के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। अच्छा। तो हाँ, को ले जाती है, सन्मार्ग को ले जाती है, मतलब सन्मार्ग की ओर ले जाती है। तेषाम हृदयेषु, उनके हृदय में, हृदयों में सत्य, अहिंसा, धर्म, दया, परोपकार, धैर्य, त्याग, शील, सहानुभूति, दान आदि गुणों की स्थापना करती है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो सब में षष्ठी विभक्ति है। तो उनकी स्थापना करते हुए लास्ट में आ गया, इकट्ठे बहुत सारे गुण हैं। तो उनके हृदय में सत्य, अहिंसा, धर्म, इन सब की स्थापना करती है। आप हमारी संस्कृति में है ना ये चीजें, यम नियमों का पालन करना, और ये बताया ये आपको विधृति, क्षमा इत्यादि, ये सारी चीजें कही हैं। तो इन सब गुणों की स्थापना करती है ये संस्कृति। हमारी संस्कृति में ये बातें बताई जाती हैं। चलो आगे अंजन। आर्य संस्कृतेः विशेष गुणः संक्षेप्त एते सन्ति। आर्य संस्कृति में विशेष गुण संक्षेप में यह हैं। हाँ, संस्कृति विशेष विभक्ति। तो आर्य संस्कृति के विशेष गुण संक्षेप में ये है। धर्म प्रधान्यम, धर्म प्रधान। धर्म, आप इसको थोड़ा सा सुधारो, इस पर जोर दो अंजना जी। धर्म शायद अपनी भाषा का प्रभाव है जहाँ पर ऊपर र आ जाता है ना, वो आधा होता है ना। तो धर्म ने धर्म प्रधान है। धर्म की प्रधानता, वाक्य नहीं है, ये पूरा शीर्षक है। धर्म की प्रधानता, धर्म की प्रधानता। यतो अभ्युदयनिः श्रेयस सिद्धि सा धर्म। यतो ऐसा, अभ्युदयन दो है, जिससे यथा, जैसे इतः तथा ऐसे शब्द आते हैं, जिससे अभ्युदय, जिससे अभ्युदय निश्चय हमने पीछे पढ़ा था ना, बताया था आपको। अभ्युदय निश्चय आया था हमारे। तो किसे बोलते हैं? उन्नत, क्या बोलते, चढ़ना ऊपर, अभ्युदय, धर्म का अभ्युदय जैसे होता ना वो। नहीं, तो ये किसी और अर्थ में ना बताए थे आपको, अभ्युदय और निश्रेयस। किसी को नहीं याद? ये हमारे जो भी समाजों में जाते हैं वहाँ ये बहुत बोलते हैं, ये तो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि धर्म। धर्म किसे कहते हैं? हमारी संस्कृति में धर्म ये नहीं आंखें बंद करके बैठ जाओ, पूजा पाठ करो, सिर्फ यही करते रहो। क्या है? जिससे अभ्युदय मतलब सांसारिक उन्नति, निश्रेयस मतलब पारलौकिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति, जिससे सांसारिक
उन्नति और निश्रेयस, ये आध्यात्मिक उन्नति, पारलौकिक उन्नति की उन्नति होती है, सिद्धि मतलब सिद्ध होती है, वह धर्म। श्रेयस क्या हुआ? निश्रेयस मतलब निश्रेयस पारलौकिक, दूसरे लोग के लिए आध्यात्मिक जिसको हम कह सकते हैं। अभ्युदय मतलब शारीरिक उन्नति, सांसारिक संसारिक अच्छा। ये धन दौलत हमारे में सिर्फ यही नहीं कहते कि बस हमें अच्छी ईश्वर के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, हम ये शरीर छोड़कर सिर्फ परमात्मा के लगे रहे, शरीर की कोई परवाह ना करें, पैसा इकट्ठा ना करें, ऐसा नहीं कहा है। हमारे मंत्रों में कितनी जगह प्रार्थनाएं आती हैं। अभी मैं प्रातःकालीन मंत्र शुरू किए हैं तो उसमें भी भाग्य शब्द बार बार आ रहे हैं कि हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। रोज बोलते हो ना, वयम श्याम पतयो रैनाम, हम दोनों के स्वामी बने, अग्नि नए सुता राय, हमें राय ऐश्वर्य के लिए आगे ले रास्ता बताओ ईश्वर। तो और भी मंत्र आप पढ़ोगे तो जगह जगह पर हमें बहुत जगह ये प्रार्थनाएं आई है कि हमें खूब सामग्री समृद्धि हो हमारे घर में, धन अन्न धान पशु ये सारा धन हमको मिलना चाहिए, ऐसी प्रार्थना। बुआ हाँ जी, कौन सा मंत्र बताया आपने? कौन सा मंत्र देता बोलते हो ना? हाँ, वयम श्याम पतयो और जो पहला मंत्र भी जो सीखा था परसों, उसका भी यही भावार्थ था ना? प्रातः उसमें तो जरा काम है भाग्य ईश्वर को हम भाग्य कह रहे हैं, तो ऐश्वर्यशाली क्यों कह रहे हैं कि हमें भी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ऐश्वर्य में संसारिक ऐश्वर्य आ जाता है, ठीक है। तो अभ्युदय अभी की उन्नति जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट उन्नति सांसारिक उन्नति में आता है, और निश्रेयस होता है बाद की उन्नति, मरने के बाद। मतलब वो अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी जगह जाएंगे, आध्यात्मिक को उसको पारलौकिक बोलते हैं, और अच्छे कर्म करते करते ही हम फिर मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो हमारे में, हमारी आर्य संस्कृति में धर्म उसे कहा जाता है जो सांसारिक उन्नति भी हो और पारलौकिक उन्नति भी हो, ये लौकिक और पारलौकिक दोनों। वह धर्म, हाँ जी, सा धर्मा वह धर्म है, इति लक्षणानुसारम, इसी लक्षण के अनुसार, इस लक्षण इति थोड़ी बोलोगे, इति ना इस लक्षण के अनुसार, ये जो ब्रैकेट में है इस लक्षण के अनुसार, यतो लौकिकम पारलौकिकम च लौकिकम, देखो लौकिकम और लौकिकम है, इसमें दो मात्रा है, लौकिकम और पारलौकिकम, उसे लौकिक और पारलौकिक कल्याण जिससे, यहाँ भी बोला ना यतः, जिससे, इससे लौकिक और पारलौकिक कल्याण होता है। तदेव कर्म कर्तव्यम, वही कर्म करना चाहिए, ना अन्य दूसरा नहीं, वही कर्म करना चाहिए, कर्म नहीं, कर्म। वो अभी मैंने समझा दिया, ये चीज समझाई ना, यहाँ पे ये लिखा है जिससे लौकिक और पारलौकिक कल्याण होता है, वह ही कर्म करने योग्य है, तभी हम करने योग्य क्या करना चाहिए, तो वही कर्म करना चाहिए जिससे। अब ये हम कहते हैं उपवास बहुत लोग करते हैं, व्रत कहते हैं, व्रत करो। हम जैसे करवा चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात तक पानी नहीं पीना, निर्जला काष्ठी पानी नहीं पीना। हम क्या कहते हैं, इतना भी मत करो, अति नहीं करनी, इतना भी ना खाओ कि डाइजेशन हो जाए, वो पेट में भारीपन हो, हम बैठ ही ना सके, नींद ही आती रहे, और इतना भूखा भी ना रहो, तो जिससे शारीरिक उन्नति भी होती रहे, हमारा स्वस्थ भी ठीक रहे, स्वस्थ नहीं हम स्वास्थ्य ठीक हो, और हमारा मन भी ठीक रहे, तो दोनों तरफ हमने जाना, तो वही कर्म करना चाहिए। लौकिक इस संसार की उन्नति में शरीर का भी आ जाएगा, धन मकान इत्यादि ये भी चीजें आ जाएंगी, और पारलौकिक में अच्छे कर्म वाली बात आ जाएगी, वो जो अभी समझाया
वही कर्म करना चाहिए, दूसरा नहीं। धर्म बुआ यहाँ पे इति का क्या मतलब हुआ? ये जो ब्रैकेट में दिखाया है इसका ये मतलब मैं हजारों बार बता चुकी। इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज होती है उसको इंडिकेट करने के लिए इति शब्द आता है, और कई बार इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लगे होते, खाली इति लिख दिया जाता है। ये समझ आ गया मुझे। सबको इति लक्षणानुसारम, यह इस लक्षण के अनुसार, तो अच्छा, ब्रैकेट इसमें दिया गया है इस लक्षण के अनुसार, ठीक है। लक्षणस्य अनुसारम, लक्षण। धर्म एव मनुष्य फिर धर्म नहीं, अपने आप ठीक बोलो अंजना जी। मनुष्येषु पशुभ्यो, नहीं, धर्म को ठीक बोलो। धर्म हाँ, धर्म एव मनुष्येषु पशुभ्यो विशेषो अस्ति इति तेषां मतम्। धर्म ही मनुष्यों में पशुओं से विशेष है, ऐसा उनका मानना है। यह उनका मत है। इनका मत, आर्यों का मत। क्या उस दिन ध्यान की क्लास में परसों मैं बता रही थी ना, मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? यही अंतर है। धर्म है तेषु विशेष, जो मनुष्यों में पशुओं से विशेषता क्या है? विशेषता मतलब विशेषता है, उसमें भिन्नता है। मनुष्य और पशु भी खाते हैं, इंसान भी खाता है। पशु भी सोते हैं, इंसान भी सोता है। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, इंसान भी करता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि धर्म, पशु धर्म नहीं कर सकता, इंसान धर्म कर सकता है। उसको ही पता है कि आप दूसरे को हानि बिना पहुंचाए हमें खाना। अगर जानवर भी दूसरे के, कुत्ता भी मुंह मार देगा, बिल्ली कर देगी, शेर मार के खा जाता है। पर अगर हमारा भी उद्देश्य सिर्फ खाना हो तो फिर हम भी बुरे गलत काम करके भी खा सकते हैं। पर मनुष्यों के लिए क्या कहा है कि मांस खाना मनुष्यों के लिए उचित नहीं है, दूसरे को दुख देकर खाना उचित नहीं है। तो यही धर्म है जिससे इस संसार की और परलोक की उन्नति। तो यही तो मनुष्य और पशुओं में विशेषता है, धर्म का ही। हाँ जी, बोलो जी। हाँ आगे बोलो जी सत्यानंद जी। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण की व्यवस्था, वर्ण की व्यवस्था। हाँ जी, वर्ण की व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रः वैश्य का क्या? वर्णा संति। वर्ण इसकी व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। वैश्य नहीं है आपकी किताब में? हाँ वैश्य, तो पहले पढ़ते हुए भी छोड़ गया, अब भी छोड़ गया। वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और शूद्र? हाँ, और शूद्र चारों वर्णों में होती है। नहीं, वर्णों में कहाँ होती है ना, चारों वर्णा संति। हाँ, कौन सी विभक्ति है इनमें? वर्णा या षष्ठी है जी। षष्ठी कहाँ से आ गई यहाँ पर? वर्णा षष्ठी में क्या होता है? रामस्य रामयो रामाणाम, इन पर है ना जी, प्रथमा है। हाँ, तो फिर उससे नहीं जोड़ो। देखो वर्ण व्यवस्था ये अलग शब्द है, बीच में डैश आ गया ना, उसको हाँ जी। उसके साथ नहीं जोड़ना। यहाँ अच्छा। जैसे धर्म पर प्राधान्य में भी बताया तो अलग हो गया, ये एक इसका शीर्षक है। अच्छा जी। धर्म की प्रधानता का क्या मतलब वो बता दिया। अब वर्ण की व्यवस्था है यहाँ पर। क्या व्यवस्था है वो यहाँ बता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। 4 वर्ण हैं। चारों 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 का, चारों का। चारों वर्ण है। प्रथमा अच्छा। विभक्ति है, आप का के क्यों लगा रहे हो? हाँ जी, प्रथमा। हाँ, ते, हाँ जी, ते सोयम सोयम कर्म। स्वयं नहीं है, स्वम है।
यह नहीं है यहाँ पर। स्वम स्वम कर्म हाँ, कर कुर्यु, क में भी ऊ की मात्रा ना। यू, हाँ कर यू। यु, तो ये सब वे, ये नहीं, ये वे सब सब किसका मतलब है? ते बहुवचन नहीं है जी। मतलब वे बोल दोगे तो वे आ गया ना, बहुवचन के लिए हमने बोल दिया ना। हाँ जी। चलो ठीक, वो भी बोलोगे, ठीक है। चलो, स्वम स्वम कर्म कुर्यु। स्वयं स्वयं अपना हाँ कर्म करना चाहिए। हाँ, वे अपना अपना कर्म करें। अच्छा, हाँ करें या हाँ, करने चाहिए उन्हें अपना, फिर वैसे बन जाएगा, उन्हें अपना अपना कर्म करना चाहिए, अधिकार है। या वे अपना अपना कर्म करें। हाँ जी। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था गुण कर्मानुसारम आसीत आसीत, आसीत। मैं कैसे बोल रही हूँ? आसीत बोल रही हूँ, आसीत। आसीत मगर हाँ, त में हलन था ना, हाँ इसलिए जी, हाँ जी। नहीं बोलना ना, मुंह बंद रहेगा। आसीत, त के बाद आसीत। बंद हो जाएगा। वर्ण, वर्ण की व्यवस्था हाँ जी। कर्मा के कर्मानुसारम। गुण कहाँ गया? हाँ, गुण गुण कर्म गुण और कर्म के अनुसार। अरे और नहीं लगा जी। हाँ, लगा दो, कोई बात नहीं, लगाओ तो अभी नहीं, लगाओ और तो। कर्म के अनुसार आसीत, आशित, काशित का नहीं बेरा जी, होती है या था। उस दिन आस धातु कर बोला था ना, करना सब लोग। याद तो कर लू हूँ जी, पर मैं ये भूल जाऊँ। आशित ये उसका है, हुई उसका थी। हाँ, लंग लंग लकार का है ना, आसीत हाँ आस्था हाँ, लंग मासन। लकार का है जी। हाँ, लंग लकार का है। हाँ, तो अस का है होता है, तो लंग लकार में क्या बन जाएगा? था, जो है था वो उसका भूतकाल में था। हाँ, तो वर्ण क्या थी? वर्ण की व्यवस्था गुण और कर्मों के अनुसार थी, थी। ना तो जन्म मात्रेण। तो जन्म मात्र ने न तू न नहीं तो जन्म मात्र ने मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु कहाँ से आ गई यहाँ पर? जन्म के जन्म साथ मृत्यु को जोड़ना ही है। मात्र मात्रेण, मात्रेण कौन सी विभक्ति है? मात्रेण वा है जी तृतीया। हाँ, तृतीया एक वचन। हाँ जन्म जी। मात्र से, केवल जन्म से नहीं, जन्म हाँ मात्र से ही नहीं, हाँ, केवल जन्म मात्र से बाकी नहीं। जन्म मात्र से। आजकल बहुत लोग ये मानते हैं ना, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, ब्राह्मण ही बन गया, हाँ क्षत्रिय जी। में क्षत्रिय बन गया, तो वो बता रहे हैं कि हाँ पहले जी। जो वर्ण की व्यवस्था गुण और कर्मों के अनुसार थी। होती थी। ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, और हाँ जी। शूद्र के घर में ब्राह्मण भी बन सकता है, अगर उसके गुण और कर्म उसके अनुसार हैं तो। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये वर्ण की व्यवस्था गुण और कर्म के अनुसार थी, ना कि केवल जन्म के आधार पर नहीं थी। चलो अब बुआ मेरा म्यूट नहीं खुल रहा था इसलिए देर हो गई। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासः चत्वारः आश्रमाः सन्ति। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम हैं। ते सर्वे अपि पालनीयाः, वे सबके द्वारा पालने योग्य हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहते हैं, सबको इनका पालन करना चाहिए। कर्मवादः, मनुष्यः स्वकर्मानुसारं फलं प्राप्नोति। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त करता है। पुण्य कर्मणा पुण्यम, पाप कर्मणा च पापम। पुण्य कर्मों कर्मणा है।
कर्मणा तृतीया ये तृतीया है, लेकिन या एक वचन ये कौन से शब्द की तरह चलेगी बुआ? कर्मन शब्द है, हलंत अच्छा, नकारांत। हाँ ठीक है। पुण्य कर्मों से पुण्य और पाप कर्मों से पाप। पाप, हाँ, अपने फल को प्राप्त करता है ना, कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। तो पुण्य कर्म से पुण्य को और पाप कर्म से पाप को। कर्म से पाप को। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगने योग्य करे हुए कर्म। हाँ, किए हुए कृतम कर्म, किए हुए कर्म कैसे? शुभाशुभम, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ किए हुए अशुभ कर्म अवश्य ही भोगे जाते हैं, भोगते जाते हैं। भोगने योग्य होते हैं। हैं? भोगने योग्य है मतलब उनका फल मिलता है, भोगा ही जाता है। तो चाहे शुभ करें चाहे अशुभ कर्म करें, किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म अवश्य ही फल भोगने योग्य है, भोगा जाता है, उसका फल मिलता है। ये है बहुत ही प्रसिद्ध है ये वाक्य, सुना होगा बहुत बार। अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम। आगे करूं? हाँ कर लो, आपने तो जल्दी जल्दी कर दिया। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन नैवेति। पापेन एव इति, पापेन जमा एव जमा इति। ये पुण्य उपनिषद का वाक्य है। पुण्य से कर्म से, देखो पुण्येन कर्मणा, पुण्येन में भी तृतीया एक वचन और कर्म में भी कर्मणा में भी तृतीया हाँ, एक वचन, तो दोनों विशेषण विशेष्य हो गई। हाँ तो पुण्य कर्म से होता है, पुण्य कर्म से पुण्य होता है और पाप से पाप होता है। हाँ, पापेन कर्मणा, कर्मणा उसके साथ भी जोड़ लेंगे, और पाप कर्म से पाप ही होता है, कि वही मिलता है। अगर हमने पुण्य कर्म ये कर पापेन जमा एव जमा इति। हाँ जी ठीक है। इति ये वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद का। तो पुण्य कर्म से पुण्य और पाप कर्म से पाप ही होता है। हाँ जी, आओ जी सविता जी आगे बोलो। पुनर्जन्मवाद मनुष्यस्य कर्मानुसारं पुनर्जन्म भवति। पुनर्जन्म कहा गया है वाद है नहीं, पुनर्जन्मवाद कोई एक वाद चले होते है ना, मत जैसे चल जाता है उसी तरह वाद भी होता है। कर्मवाद जैसे होता है ना, मनुष्य के कर्मों सिद्धांत के लिए वाद शब्द आता है। ठीक है जी। जैसे कर्मवाद ऊपर आ गया, इसमें क्या है हमारा सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये कर्मवाद हो गया। हाँ जी, कर्मफल सिद्धांत कहें या कर्मवाद कहें। इसी तरह पुनर्जन्मवाद, पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैसे जैसे मनुष्यों के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। हाँ, वीर धर्म उक्तम च गीतायाम, गीता में कहा गया है। हाँ जी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जाति ध्रुवो, जातस्य क्या होता है, जो होता है उत्पन्न होना, पैदा होने उत्पन्न हुए का, जो उत्पन्न होता है। हाँ, का सत्य मृत्यु है।
निश्चित, उत्पन्न ध्रुव की मतलब निश्चित। हाँ, मृत्यु निश्चित है। उत्पन्न हुए की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु हुए का जन्म और मृत्यु हुए का जन्म निश्चित है। हाँ, और मरे हुए का, मृत्यु हुए का कैसे था बोला, मरे हुए मरे का हुए का या मृत का या मरे हुए का जन्म निश्चित है। निश्चित है। उत्पन्न हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म जन्म निश्चित है। हाँ जी। मोक्ष है मनुष्यो जानाग्ना ज्ञानाग्निना जानाग्निना सर्वकर्माणि प्रदहम मोक्ष प्रदह्य प्रदह्य प्रदय मोक्षम लभते। मनुष्यों एक है ना, एक जन मनुष्य, मनुष्य के ज्ञान नहीं, के कहाँ से ला रहे हो आप, कौन सी विभक्ति है मनुष्य में, प्रथमा है ना। जी मनुष्य हाँ, मनुष्य क्या, मनुष्य रखो ना। हाँ, हम मनुष्य ज्ञानिन ज्ञान अग्निना है ना, ज्ञान अग्निना, ठीक शब्द पढ़ोगे तो अपने आप अर्थ आ जाएगा। ज्ञान अग्निना, ना अग्निना कौन सी विभक्ति है, मैं बताऊं बुआ? उनको भी देखने दो, इनके टेस्ट। मैं बताऊंगी। कर्मणा भी आया था ना, कौन तृतीया, सी विभक्ति है? वही ये अग्निना। नहीं है, पता लगे आचार्य जी। हाँ, तो अब तो बता रही है, सत्यानंद जी बता रहे हैं। अग्निना तृतीया विभक्ति एक वचन। या ज्ञान अग्नि से सभी कर्म ये वैसे ही इकारांत शब्द है, कर्मणा तो मैंने बता दिया, पर उसकी तरह नहीं चलेगा, ये इकारांत शब्द है। अग्नि जैसे हरि, हरिणा आता है, हाँ जी। तो ये इकारांत शब्दों की तरह तृतीय विभक्ति एक वचन। तो अग्नि से, ज्ञान रूपी अग्नि से, अग्नि से सभी कर्मों से क्यों, यहाँ तृतीया तो नहीं है, कर्माणी है। वाणी कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणि। कर्मों को, हाँ हाँ जी, सभी कर्मों को प्रदयते मोक्षम, प्रदयति कहाँ से, प्रदय है ना, प्रदय है। प्रदय क्या होगा, कौन सा प्रत्यय है इसमें, ल्यप प्रत्यय, जलाकर, दहन करना, दहन शब्द सुना है ना, हाँ जी हाँ जी। चलाना, तो कर्मों वह को धातु में ल्यप लग गया, जलाकर मोक्षम लभते, करते हैं। मोक्ष प्राप्त करता है, एक वचन है। हाँ जी मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्मों को जलाकर मोक्ष प्राप्त करता है। है। मोक्ष बुआ मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आता, प्रद्य है या प्रधन देखो, है। द पूरा है, ये हाँ, आधा है, ये य मतलब पूरा होता है बोला। कि ह के नीचे य लिखा हुआ है छोटा हाँ सा। जी हाँ जी, हृदय, अच्छा, ये मतलब बता दी। हृदय, इनको इनलार्ज करोगे ना तो नजर आ जाएगा, जैसे ये व जो होता है मतलब उस पे हल्का सा व लिखा होता है, म के अच्छा, नीचे म का थोड़ा सा होता है, आधा म होता है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा, फर्क होता है, एनलार्ज करके ब्रह्म, आपको समझ ब्रह्म में आ के जाएगा। नीचे ह में ये लगा होगा म, ब्रह्मन कहाँ पे? नहीं, ब्राह्मण। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द हम्म, में ह के नीचे म होगा, यहाँ ह के अच्छा, नीचे य है, या बहुवी, अच्छा, बहुवी तो वहां पर वह लगा होगा। बहुत हल्का हल्का फर्क होता है, आप ध्यान से देखोगे ना तो नजर आ जाएगा इनलार्ज वो करके, तब पता शेप चले। तो पता वही चल है, यहाँ जाएगा। पर य की शब्द है, य की शेप है, तो प्रदेश प्रदह्य, प्रदह्य। हाँ जी, क्या कह रहे सत्यवेन जी, ये प्रदेह का मतलब क्या है? प्रदह्य अभी बताया ना, दह मतलब दहन करना, जलाना,
अच्छा प्रातः ही जला अच्छी तरह जलाकर लेप प्रत्यय करके तो मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि से हाँ जी, ज्ञान रूपी अग्नि से। इसे सब कर्मों को जलाकर मोक्ष हाँ प्राप्त करता है। हम क्या अच्छा, करते हैं कि जो भी कर्म करते हैं उनका कोई ना कोई फल चाहते हैं, ये मिल हाँ जाए ये मिल जाए, तो उस कर्म का फल मिलता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। तो वो फल भोगने के लिए हमें फिर मोक्ष नहीं मिलता, हमें संसार में आना पड़ता है। तो जब उसको ज्ञान हो जाता है कि यहाँ आके फिर मरना है, आके फिर मरना है, फिर दुख लेना है, तो इससे वो जब ज्ञान होता है तो मैं इनकी कामना करूंगा, मैं ईश्वर की कामना करूंगा। तो फिर उस ज्ञान रूपी अग्नि, जैसे अग्नि जला देते हैं किसी चीज को, ऐसे ही वो फिर कर्मों के फल को जला देते हैं। जो इसलिए कहा कि मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्मों को जलाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ जी, अगला करो फिर छुट्टी। मोक्ष प्राप्त जीवस्य पुनरावृत्तिर्न भवति। पुनरावृत्तिर्न भवति। मोक्ष प्राप्त कौन सी विभक्ति है, मैं बताऊं? बताओ। सप्तमी एक वचन। हाँ जी, सप्तमी एकवचन, ठीक है। प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति में हाँ, का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरावृत्ति फिर आना नहीं होता। आवृत्ति मतलब फिर आना नहीं होता। आवृत्ति क्या, आवृत्ति किसको बोलते हैं? रिवीजन को, दोबारा आना, इसको दोहराना, दोहराना। दोहराने को बोलते हैं ना आवृत्ति। हाँ जी। तो अब हमने ऊपर पढ़ा कि जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, मृत्यु हुआ तो जन्म होगी। तो अब जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो फिर मनुष्य का दोबारा आना नहीं होता, जन्म ही नहीं होगा, तो फिर मृत्यु भी नहीं होगी। हाँ जी। मृत्यु तो उसी की होती है जो जिसका जन्म होता है, ये हमने पढ़ा। तो मनुष्य का फिर आना नहीं होता। मोक्ष एव परमः पुरुषार्थ। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। हाँ, परम मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। मनुष्य का प्रयोजन है, मनुष्य का उद्देश्य। पुरुष, पुरुष मतलब जीवात्मा, आत्मा का पुरुष किसको बोलते हैं? पुरुष ही बोला ना, स्त्री पुरुष वाला नहीं है ये पुरुष आत्मा को बोलते हैं, आत्मा परमात्मा को। तो पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ है, अर्थ में प्रयोजन, उसका उद्देश्य, उसका गोल। तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो ऊंचा प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो है मोक्ष ही, मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, हाँ जी। चलो हो गया आज, लग रहा था तक बोला जाएगा नहीं।